हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू जो कि अभी एचपी बोर्ड के पेपर में पूछे गए। पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताना था, और ये जो सीरीज़ मेरे पास है ये ए सीरीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आप सभी जानते हैं, फ्लक्स जो होता है बेसिकली इट इज़ ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर बन जाएगा। अगला है किरचॉफ जंक्शन रूल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ। बेसिकली इट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द फैक्ट दैट देर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन। जो जितना करंट आ रहा है किसी पॉइंट पे उतना करंट जंक्शन से चला भी जाएगा। सो करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउट गोइंग और गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा जो क्वेश्चन है, बायोट-सेवर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट। देखिए कोई यू हैव अ यू हैव अ करंट कैरिंग वायर। सो अगर आप अपने थंब को पार्टिकल्स के मोशन में या करंट के मोशन में रखते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप अपने बनाते हो वहाँ पर राइट हैंड रूल का भी यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनता है। तो डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ें दे के रखी हैं अपने पास। तो ट्रांसफार्मर में इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइक ई एस अपॉन एन एस इज इक्वल टू ई पी अपॉन एन पी। सो सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो दे के रखा है अपने पास 400, और एन एस की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी है, वो दे के रखा है 400। ओके, और प्राइमरी वोल्टेज हमसे पूछा है, ईपी पूछा है, और जो टर्न्स हैं प्राइमरी में वो हैं 500। तो ये कट जाएगा 400 400, तो ईपी की वैल्यू आ रही है 500। तो इसका आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन ए। ओके, प्राइमरी वोल्टेज 500 है और अपना सेकेंडरी वोल्टेज 400 है। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन दे के रखा है, फाई इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t प्लस 16, और हमें पूछा है ईएमएफ निकालना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर। वी नो दैट ईएमएफ इज बेसिकली माइनस d∅dt। इसे आपको डिफरेंशिएट करना था। 5t² का आ जाएगा 10t, और 3t का आ जाएगा 3 डिफरेंशिएट करने के बाद, और 16 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। तो ये मैं फाया टी 5 सेकेंड पे पूछा है। इट इज़ लाइक 10 इंटू 5 प्लस इट इज़ 3, सॉरी इट इज़ नॉट 3t, इट इज़ सिंपली 3 बिकॉज 3t का डिफरेंशिएशन 3 आ गया, प्लस 3। सो 10 5 ज़ा 50 प्लस 3 इज़ 53। सो इट इज़ -53, और सिंपली यहाँ मैग्नीट्यूड दिया है तो 53 इज द आंसर। अगला है सन ग्लासेज एंड 3D मूवी कैमराज पोलराइड्स आर यूज टू कंट्रोल। सो बेसिकली यूज टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट falling at a unit distance from the optical center. So that is the definition of power of a lens, और आपने इसको सिंपली पढ़ा है, the ability of a lens to converge the rays at a point is called the power of lens. So C is the answer for this question. Minimum energy needed by electron to escape from the metal surface is called work function. अगला है हैवी स्टेबल न्यूक्लियर हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं वो रिपल्सिव हैं। सो व्हेन आप हैवी मास नंबर की तरफ जाएंगे, हायर मास नंबर की तरफ जाएंगे, देन प्रोटॉन्स विल इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल इंक्रीज देयर इन अमंग द protons there. So to stabilize this may be the possible reason. Okay, to stabilize the nuclei, number of neutrons will increase so that there will be more nuclear force there. Okay, so to make the nuclei stable, number of neutrons are more in the heavier nuclei. This is the possible reason for the stability of this will be the possible reason for this problem. Okay, so B is the answer of the 9th problem. Electrostatic force between the protons are repulsive. अदर कोई ऑप्शन जो है इतना कुछ रिलेटेड नहीं बन रहा है। और उसके बाद junction diode is reverse bias. The flow of current across the junction is mainly due to, when you do the forward bias, junction में जो current है it is basically due to the diffusion, but it is reverse bias, so it is due to the drift mechanism. अगला है assertion reason. The turns of spring come closer to each other when current is passed through it. So like you have a spring, this type of arrangement. So जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इन कॉइल्स में जो करंट है उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, और अगर वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट हो सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो असर्शन जो है वो ट्रू है।
and it is because turns of spring carry current in the same direction and hence attract. So when current in the same direction, the wires they will attract each other and because of that they becomes closer. So assertion reason दोनों ही true है और explanation भी है, तो इसका ऑप्शन ए बन जाएगा assertion true and reason is the correct explanation. अगला चलते हैं, अगला है thickness of depletion layer is fixed in the semiconductor. नहीं, ये नहीं है सही, assertion यहाँ false है because जो thickness होता है depletion layer का वो तो डोपिंग या बाइसिंग वगैरह पे डिपेंड करेगा, तो बेसिकली डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड इन द सेमीकंडक्टर, तो असर्शन फॉल्स हो गया सीधे ही. तो इसमें सारी ऑप्शन में आप देखिए एक ही ऑप्शन है डी जिसमें असर्शन फॉल्स है, तो रीजन भी फॉल्स ही होगा ऑब्वियसली, तो इसमें डी आंसर है. रीजन लिखा है वैसे नो इम मोबाइल चार्ज कैरियर आयंस आर अवेलेबल, सो बेसिकली वहाँ इम मोबाइल